All right. Very good morning, everyone. So my name is Sanjiro, and welcome you all on behalf of Mind Corpus IS. So we are going to analyze the Hindu newspaper, and here it is. Today it's the 17th of November, and day is Friday. So let's begin with our first news, right? And we know the drill, right? हम लोग क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं, न्यूज पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, कुछ इधर उधर की बात नहीं। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे सिलेबस से लिंक करने का, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे एमसीक्यूज फाइंड करने का इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, एंड उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट फाइंड करने का। बस यही तीन हमारा प्राइमरी मोटिव है ऑफ दिस न्यूज एनालिसिस, राइट? गुड. So the first news is UNSC6 humanitarian pauses corridors in Gaza, right? ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस और कॉरिडोर्स का रिक्वायरमेंट है कहां पे? गाजा में. ये कौन है, किसने कहा है? यूएनएससी ने. ठीक है, अब इसका हम लोग ये पढ़ लेते हैं, सब पॉइंट थोड़ा सा सब हेडिंग अच्छा होता है. रेजोल्यूशन कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ कंडेमनिंग हमास एक्ट. यूएस, यूके एंड रशिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड इजराइल सेज एनी पॉज हिंजेस ऑन रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस. देखो, ये लगभग हम लोग को सम अप कर दिया. ये जो 4 पॉइंट्स इसने दिया ना, ये सम अप कर दिया एवरीथिंग. देखो, हमें पता है कि इजराइल ने अटैक किया हुआ है हमास. अब यहां पे ना 4 चीजें हैं जो इसने बोला है. अटैक इतना लीथल है कि लाइक द नंबर ऑफ डेथ्स आर 11,000 प्लस, राइट? दोज रिपोर्टेड टू बी डेड. ठीक है, हुआ क्या था कि 7th of October को हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, जिसमें 1200 लोग डेड हो गए थे, मर गए थे, राइट? उसके बाद इजराइल ने उन पे बहुत ही लीथली अटैक किया, एंड ऑल राउंड अटैक जिसको कहते हैं वो किया. ठीक है, अब उस अटैक में क्या हुआ है? उस अटैक में मतलब कि सिविलियंस की जाने जा रही हैं. आपको अगर अटैक करना है तो आप हमास पे करो, क्योंकि हमास ने आपको अटैक किया था, तो यू अटैक हमास. लाइक इंडिया डिड सर्जिकल स्ट्राइक, राइट? पोस्ट उरी अटैक, एयर स्ट्राइक किया, जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट था वहां पे उन्होंने उस तरह से काम किया. ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इजराइल है, इजराइल ने क्या किया है कि गाजा पे ऑल आउट अटैक किया हुआ है ना? तो इवन हॉस्पिटल्स आर अटैक्ड बाय द इजराइल, और कल के न्यूज में हमने देखा था. तो अब यूएनएससी ने 4 चीजें बोली हैं. ठीक है, एक तो बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस रिक्वायर्ड है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस रिक्वायर्ड है, उसका मतलब उसके लिए क्या बोल रहा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस दो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, एक सब्सटैंशियल टाइम के लिए आप रुक जाओ, और उसके बाद आप अटैक करो, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है. और उसके बाद कह रहा है कॉरिडोर बनाने के लिए कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाओ, थोड़ी देर के लिए वॉर रोक दो, और उसमें क्या करो कि जो सिविलियंस हैं उनको पास वास होने के लिए टाइम दो. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया है, विच इज रॉन्ग. आई डोंट नो व्हाट इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कंडेमनिंग हमास, राइट? हमास अटैक आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि दैट वाज आल्सो ब्रूटल, राइट? दे डिड इट वेरी ब्रूटली, ऑलराइट? और इसी की वजह से, चूंकि इन्होंने हमास को अटैक, जब हम लोग न्यूज पढ़ोगे आप लोग, क्योंकि इन्होंने हमास को कंडेम नहीं किया है, हमास अटैक को कंडेम नहीं किया है, जिसकी वजह से यूएस, यूके एंड रशिया हैव एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. ठीक है, और इजराइल का क्या आर्ग्यूमेंट है? इजराइल आर्ग्यू करता है कि अगर हमने ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस दिए, अगर हमने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स क्रिएट किया, तो जो हॉस्टेजेस उन्होंने रखे हैं हमास वाले, वो हॉस्टेजेस का रिलीज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या ब्लॉकेड आ सकता है. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल. ठीक है, आपको क्लैरिटी आ रही है? पहले तो रेजोल्यूशन पास हुआ कि प्रोटेक्ट करना सिविलियंस को इंपॉर्टेंट है, नंबर 1. दूसरा, हमास को कंडेम नहीं किया. तीसरा, यूएस, यूके एंड रशिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग बिकॉज दे डिड नॉट कंडेम द हमास अटैक. और उसके बाद इजराइल ने बोला है कि अगर हम रोकते हैं हमास पे अटैक, या ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस या कॉरिडोर्स अगर क्रिएट करते हैं, तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज करने में बहुत दिक्कत आएगी. हमास ने एक्चुअली हॉस्टेजेस लिए नेगोशिएशन पावर के लिए, राइट? कि उनका नेगोशिएशन पावर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट दैट हैज एक्चुअली बैकफायर्ड देम. ठीक है, बिकॉज ऑफ दोज और यू मे से ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ the release of the hostages, Israel is like brutally attacking the Gaza, right?
तो दिस इज व्हाट हैज बीन इन द न्यूज। और बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है। Extend humanitarian pauses and this is the first time that UN has passed such resolution। ठीक है, और उसके बाद उसने इजराइल ने मना कर दिया है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर हॉस्टेजेस को रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे द रेजोल्यूशन कॉल फॉर ऑल पार्टी टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस नोटेबली विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस स्पेशली चिल्ड्रन। ठीक है, it is called for it also called for immediate and unconditional release of all hostages। ठीक है, ये भी उन्होंने बोल दिया है somehow। Over 230 hostages are believed to be held by Hamas। However, the resolution stopped short of condemning the brutal cross-border attack by Hamas militants on October 7, which left around 1200 dead as per the Israeli authority। देखो यहां पे ना मैं आप लोगों के लिए एकदम लीगल पॉइंट दे रहा हूं, आप लोग एकदम एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, मेंस में भी। देखो यहां पे क्या यूज किया गया है, हमास मिलिटेंट्स यूज किया गया है। द स्टेटमेंट इटसेल्फ अग्रीज कि वो लोग मिलिटेंट हैं, वो लोग आर्मी नहीं है। इजराइल के अटैक में और हमास के अटैक में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इजराइल के अटैक में और हमास के अटैक में जब आप लोग सोशियो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहां पे स्टेट का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ना जब मैंने पढ़ा था आई हैड ऑलमोस्ट गॉट द गूज बम्प्स, राइट। इसमें क्या होता है कि ये स्टेट के डेफिनेशन में कहता है ना, स्टेट का डेफिनेशन लीगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन है कि स्टेट इज द ओनली अथॉरिटी विच हैज लेजिटिमेट पावर। स्टेट इज द ओनली अथॉरिटी विच हैज द लेजिटिमेट पावर। ठीक है, और वो फोर्स यूज कर सकता है लेजिटिमेटली और लीगली। ठीक है, फोर्स यूज कर सकता है। हमास मिलिटेंट्स है, हमास मिलिट्री नहीं है, इजरायली मिलिट्री है, इजरायली मिलिटेंट्स नहीं है। ये डिफरेंशिएट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो हमास मिलिटेंट्स हैं, अगर उनको आप मिलिटेंट्स अग्री करते हो या मानते हो कि हाँ वो मिलिटेंट्स हैं, मिलिट्री तो नहीं है, ये तो तय है ना, दे आर नॉट मिलिट्री। So if they have attacked, they are supposed to be punished, but not in the way the Israelis have gone, right? So this is what has been there in the news। अब ये कहता है कि पेज नंबर 14 पे चलते हैं, तो मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुरंत पेज नंबर 14 का न्यूज देख ही लेते हैं। ठीक है, आई हैव juxtaposed these pages, ठीक है, so that आराम से हम लोग इस चीज को देख पाए। यहां पे देखो यूएस के एम्बेसडर ने बहुत मस्त बात बोला, बहुत अच्छी बात कही है। आई एम हॉरिफाइड बाय द फैक्ट that some of the members of the council do not want to resolve to condemn these barbaric attacks। condemn करने में क्या प्रॉब्लम है? Obviously it is horrifying। How can you support such a barbaric act by some militants of a territory, right? What is stopping them from unequivocally condemning the actions of terrorist organization that is determined to kill Jews। अब देखो यहां पे ये यूएस उनको मानता है कि दैट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इंडिया डज नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया अभी उनको नहीं मानता है। ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिटरमिन्ड टू किल Jews। ठीक है, Jews को किल करने के लिए ऑब्वियसली इजराइल इज अ Jews नेशन, राइट। Israel's foreign ministry spokesperson is also called for unequivocal condemnation of Hamas, but signaled that there was no room for prolonged humanitarian pauses as long as hostages were not released। क्लियर है, इनको प्रीटेक्स्ट एक बहाना मिला हुआ है कि हॉस्टेजेस हैं उनके पास, हम तो हॉस्टेजेस छुड़ाने का काम कर रहे हैं, हम तो अटैक करना चाह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, alright, diplomats say that that members waited to schedule a vote until they were relatively sure of success। Security Council resolutions are meant to be legally binding, but in practice some members have ignored them। legally binding होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर लीगली बाइंडिंग, बट इन प्रैक्टिस क्या है, सम मेंबर्स हैव इग्नोर्ड देम। तो ओनली लगा दे या एक्सक्लूसिव लगा दे, कुछ इस तरह का कर दे कि मैंडेटरी है, लीगली बाइंडिंग है, नो वन कैन इग्नोर देम।
ये इस तरह का स्टेटमेंट आए तो आपको उसको गलत कर देना है, लेकिन सिर्फ आए कि लीगली बाइंडिंग है उसको सही कर देना, टिक मार्क कर देना कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, tangled negotiations. After the conflict began, the council has tried multiple times, but in vain, to adopt a resolution of some kind. यहां पे देखो, with its 10 non-permanent members taking the lead, the Security Council launched new talks on the resolution, but those negotiations got bogged down on the wording to be used to call for a stop, however brief, to the fighting. The US opposed any use of word ceasefire. The diplomat said other terms floated were truce and pause. So US completely, US in fact India भी ceasefire term के against है कि ceasefire तो नहीं होना चाहिए, but सब लोग ये pro में है कि हाँ humanitarian pauses देने चाहिए। ठीक है, now moving on to the next very important news. Biden Xi restore military ties but remain apart on wider flashpoint of Taiwan. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है ना कि एक्चुअली क्या हुआ था, Xi और बाइडेन के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे इन 2022। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ ना कि 2022 के बाद ये पहली बार ये मीटिंग स्केड्यूल हो पाई है और इन दोनों की बातचीत हो पाई है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट किया कि रिस्टोर करो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड द टू कंट्रीज आर यूएसए एंड चाइना ऑफ कोर्स। कहने का इस पूरे आर्टिकल में कहने का मतलब ये है, बाइडेन ने एक्सक्लूसिवली अग्री किया है कि अगर ये कम्युनिकेशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन स्टोर नहीं हो पाता तो इन सच केस क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट, military conflict was bound to happen, and therefore it was important, it was imperative to restore the military communications between the two countries, right? Number one. उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो ये बाइडेन भूल गए होंगे बेचारे, तो उनको मतलब डिक्टेटर दोबारा से, उनका पोजीशन पहले भी रहा है कि ही इज अ डिक्टेटर, and he has reiterated after such a well crafted bilateral meet between the two nations, end में उन्होंने बड़ा ही अनडिप्लोमेटिक तरीके से इस मीटिंग को एंड अप किया by calling him a dictator, on which the Beijing also retaliated, or they also like gave the statement. हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना ने अग्री किया है टू क्रैक डाउन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर फेंटानिल। ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपके नोट्स का पार्ट हो जाना चाहिए, फेंटानिल, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ये लोग फेंटानिल यूज कर देंगे और हमें लगेगा पता नहीं है कहां से आया है। ठीक है, क्या है फेंटानिल? Production of ingredients for fentanyl responsible for deadly epidemic of opioid abuse in the US. With Mr. Z saying the sympathies with the US victims of deadly drug which has ravaged the communities across the country. But Mr. Z and Mr. Biden remain far apart on the wider flashpoint of Taiwan. देखो ताइवान का क्या है, चाइना का मतलब अजीब ही है। ताइवान जो है ना एक अलग से आइलैंड नेशन है, वो अपना मतलब सेल्फ रूल कर रहा है, डेमोक्रेटिक है, सारी चीजें उसकी चल रही है। चाइना ने इसको बोला है कि आप एक तो उसको आर्म्स देना बंद करो और उसका रीयूनिफिकेशन विद मेनलैंड चाइना एकदम मतलब कि साइना को आनन है, या इट इज बाउंड टू हैपन है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। अनस्टॉपेबल इज द शब्द, इज द वर्ड, राइट? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि उसके ऊपर इन लोगों ने कोई बातचीत नहीं करी है। ठीक है, अब यहां पे भी दिया हुआ है कि पेज नंबर 14 पे, तो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 14। हियर इट इज। बट मिस्टर बाइडेन टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द फिलॉली एस्टेट दैट his talks with Mr. Xi, whom he has known since 2011, were some of the most constructive and productive discussions we have had. The US compete vigorously but responsibly with an increasingly assertive China, so it doesn't veer into conflict or accidental conflict. He and I agreed that each one of us could pick up the phone, call directly, and we will be heard immediately. Communication देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। ठीक है, बट इंडिया का पोजीशन का इसका मतलब मैं नहीं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। टेरर एंड टॉक्स
कैन नॉट हैपन टुगेदर। अभी कोई बोले कि हमास के साथ बैठ करके बात करो, कोई अगर ये प्रीच करे इजराइल को कि आप हमास के साथ बैठ करके बात करो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू विल हैव टू स्टॉप द अटैक फर्स्ट, राइट, एंड देन ओनली द टॉक्स कैन हैपन, ठीक है। तो उसके बाद कहता है द सेपरेट मूव टू रिस्टोर मिलिट्री कम्युनिकेशंस व्हिच चाइना सेवर्ड आफ्टर द देन यूएस स्पीकर Nancy Pelosi visited Taiwan in 2022 was critically important to avoid possible conflicts, Mr. Biden added. The two sides also agreed to hold talks on artificial intelligence, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, and to deepen cooperation on climate change ahead of COP28 conference in Dubai next month. और उसके बाद इतना यहां पे यही बोला गया है कि इतना बढ़िया से क्राफ्ट किया गया था और आपने क्या किया, आपने एंड में उन्हें डिक्टेटर कह दिया, ठीक है, एंड में उन्हें डिक्टेटर कह दिया जिससे वो गुस्सा भी हो गए, ठीक है। और उसके बाद आगे इसमें कुछ खास उस तरह का है नहीं, ठीक है। और गाजा और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उस पर भी बातचीत हुई, एंड दैट इज ऑल, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज न्यूज क्लिक केस, ईडी समन्स सिंघम, राइट। कौन है सिंघम भाई, ये हम लोग देखते हैं कि वो वाला सिंघम है या कोई और सिंघम है, ठीक है। इसमें कहता है द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज इशूड फ्रेश समन्स टू द शंघाई बेस्ड अमेरिकन मिलियनियर नेवेली रॉय सिंघम थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कनेक्शन विद द न्यूज क्लिक केस। पूरा केस मैं आप लोगों को बता देता हूं, पूरा केस कुछ खास नहीं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इनके ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग इनका है कि इनका अनअकाउंटेड सोर्स से पैसा आया हुआ है और उस पैसे को इन्होंने कुछ पैसे को उसमें से गलत तरीके से एफडीआई में शो करने की इन्होंने कोशिश की है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, तमिलनाडु असेंबली टू री अडॉप्ट बिल्स दैट गवर्नर रिटर्न्ड। अब तमिलनाडु असेंबली ने बोला है, एक स्पेशल सेशन कॉल किया है और उस स्पेशल सेशन में इन्होंने बोला है कि जो गवर्नर ने जो कि आर.एन. रवि हैं, उन्होंने जो बिल अगर हम लोग को रिटर्न किया है वो बिल को वापस से हम लोग री अडॉप्ट करके और वापस उनको हम लोग रीसेंड करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी कुछ बिल्स गवर्नर ने रिटर्न किए थे और एक था नीट एग्जाम्पशन बिल पे एंड सेकंड वाज ऑनलाइन रमी गैम्बलिंग बैन बिल। तो उन्होंने ऑनलाइन रमी गैम्बलिंग बैन बिल पे तो उन्होंने एसेंट दे दिया और नीट एग्जाम्पशन बिल जो है उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया, जो कि प्रेसिडेंट कौन है अभी, मिस मुर्मू, राइट। तो ये उन्होंने बोला है और एक केस भी चल रहा है जिसके बारे में यहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं कि मिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वी आर नॉट रूलिंग आउट इन्वेस्टिगेशन इन निज्जर केस इफ एविडेंस इज प्रोवाइडेड, सेज जयशंकर। यू नो निज्जर इज हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। ये खालिस्तानी ग्रुप के सेपरेटिस्ट ग्रुप के एक मतलब लीडर हैं और कैनेडियन सिटीजन है, जिनका कि कुछ डेज पहले उनको मार दिया गया था, उनका मर्डर हो गया था, जिसका चार्ज कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना वो किसके ऊपर लगाती है, वो लगाती है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बारे में मिस्टर एस जयशंकर ने लंदन में एक मीटिंग में, जो कि मीटिंग करा रहा था कौन, थिंक टैंक है वहां का, विल्टन पार्क, राइट। तो उसके उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, अगर एविडेंस तरीके का मिले तो। एविडेंस दोगे नहीं फिर हम लोग किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो इट्स नॉट कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी नहीं है, वी आर रेडी फॉर दैट, but provide us the required evidence, ठीक है। यहां पे उनसे बोला गया, asked if he had seen any indirect or direct evidence linking government of India to the killing, he said no, a categorical no, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। और अभी हम लोग जानते हैं कि कनाडा के साथ हमारा स्ट्रेन्ड रिलेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट निज्जर केस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो कि बहुत ही बचकाना हरकत है, ही वेंट इनटू द पार्लियामेंट and he said that he sees Indian hands in the killing of Mr. Nijjar, that Hardeep Singh Nijjar, ठीक है। तो ये उनके बारे में बोला गया है, it is unproved though, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इसका हम लोग को फायदा नहीं है हमारे उसके लिए, बट हाँ ये हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का पोजीशन है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है, अगर एविडेंस मिलता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। Alright, so moving on to the next page, and next very important page is page number 14, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये न्यूज पेज है, ठीक है।
ये न्यूज पेज है और ये पेज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। इसमें पूरे कंट्री का जो है ना वो दिया रहता है कि क्या चल रहा है देश में, ठीक है। यहां पे बोला गया कि न्यू ड्रिल मशीन ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट, नो डेफिनेट टाइमलाइन येट फॉर द रेस्क्यू। ये हम लोग देख सकते हैं, इट्स वेरी सैड। संडे से ये मामला चल रहा है, संडे को कोलैप्स किया था और संडे से आज देख लो कि फ्राइडे हो गया एंड येट द रेस्क्यू हैज नॉट बीन मेड, ठीक है। हालांकि उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, रेस्क्यू नहीं हो पाया है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनको फूड दिया जा रहा है थ्रू अ पाइप, फूड भी दिया जा रहा है, बट रेस्क्यू नहीं हो पाया है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं अंदर, बट द रेस्क्यू इज येट टू हैपन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग को इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। Alright, okay. जयशंकर ऑप्टिमिस्टिक ऑन स्टार्मर्स व्यू ऑफ यूके इंडिया रिलेशंस। देखो वहां पे कुछ नहीं है, ये अपोजिशन के लीडर हैं बेसिकली, ठीक है। वहां पे एक कंजर्वेटिव पार्टी है और वो अभी पावर में है। कंजर्वेटिव पार्टी, वी नो दैट, राइट। कंजर्वेटिव पार्टी इज इन पावर और ये एक दूसरी लेबर पार्टी है, तो लेबर पार्टी अभी पावर में नहीं है। अब इनका क्या है कि ये लेबर पार्टी के जो फ्रंट रनर हैं पीएम के रेस में इन द अपकमिंग इलेक्शन, उनके बारे में इन्होंने बोला है कि इनके साथ मिल करके उनको ऐसा लग रहा है कि यूके इंडिया रिलेशंस के लिए ये बहुत ही बेहतर होता है अगर ये चुन करके आते हैं तो, ठीक है। और उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि इनका व्यू पॉइंट था। हालांकि पहले जो इनका व्यू पॉइंट था ना, ये कुछ व्यू पॉइंट्स जो है ना इनका बहुत खराब रहा है। जैसे कि इनका ऑपोजिशन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के गवर्नमेंट से, बिकॉज दैट इज अ राइट विंगर, है ना। और उसके बाद दूसरा रहा है इनका कि जम्मू एंड कश्मीर पे इनका जो पोजीशन रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। उन्होंने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है ना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए एंड ऑब्जर्वर्स इन द यूनियन टेरिटरी। ये पोजीशन इनका था जो कि लेटर वो वॉक बैक कर गए थे अपने उस स्टेटमेंट से, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का बहुत ही डिटेल्ड एक चर्चा हुआ है, एक डिस्कशन हुआ है इस मैटर पे। मिस्टर जयशंकर इज वेरी मच optimistic about. Next है, the media is not a power center or stakeholder in real politics. This is what has been said by Jagdeep Dhankar साहब, who is the vice president of the nation. इन्होंने कहा है कि fake news, wrong, mischievous information, political ambitions and preferences, tendency to play power brokers and monetary considerations had eroded the people's faith in media, which is very ट्रू। दो पार्ट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, एक प्रो गवर्नमेंट और एक एंटी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो है ना ये हम लोग को पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये अभी का ही है। पहले भी हम लोग ये देखते थे कि जो गवर्नमेंट के प्रो बोलता है, जो गवर्नमेंट के फेवर में रहता है, उसको राज्यसभा का टिकट, भारत रत्न, भारत भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें ना उनको दी जाती थी। और वो चीज ना अभी लाइट में आ गया है, क्योंकि वही मीडिया जो उस समय उसकी बेनिफिशियरी थी। ऑब्वियसली जब ऑपोजिशन की आएगी सरकार तो वो दूसरे मीडिया हाउसेस को रखेंगे, तो उनको ये पता है, उनको ये ट्रिक पता है कि होता क्या है, कैसे मीडिया को फेवर करती है गवर्नमेंट, कैसे खबरें निकलती हैं, ये सारी चीजें उनको पता होती हैं। एंड दैट्स द रीजन वो इसको और हाईलाइट करने में सक्सेसफुल हो पाए, और सक्सेसफुली उन्होंने शो किया है कि यस देयर आर सर्टेन न्यूज चैनल्स व्हिच इज प्रो गवर्नमेंट, कंप्लीटली प्रो गवर्नमेंट, एंड देयर आर सर्टेन मीडिया चैनल्स व्हिच इज कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट। नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट डज, एवरीथिंग क्रिटिसाइजेबल, राइट। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस आज के डेट में मतलब अभी यूट्यूब पे जाओ तो एक आध यूट्यूबर है, वो वर्ल्ड कप में भी मतलब शामी के ऊपर देश में ये चल रहा वो चल रहा, मतलब जबरदस्ती का न्यूसेंस क्रिएट करने का, विच इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। बट उनको व्यूअरशिप मिल जाती है, अच्छे थंबनेल लगा देते हैं, बढ़िया टॉपिक दे देते हैं और उसके बाद अपना व्यूज कलेक्ट करके अपने मस्त रेवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो इन्होंने यही कहा है कि ये सब मीडिया में फेथ इरोड हुआ है पीपल का, और ये सच है, लोगों का फेथ इरोड हुआ है, ठीक है। कर्ब फेक न्यूज। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एट आवर टाइम व्हेन वी वर किड्स, उस टाइम पे न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आती थी ना, हमें लगता था ये न्यूज है, ठीक है। हमें ये पता ही नहीं चल पाता था
कि ये ऑथर का व्यू है, ये न्यूज़पेपर का व्यू है। ये हमें नहीं समझ आती थी उस टाइम पे, बट अभी जब बाद में वही सेम मीडिया ने हाईलाइट किया कि अरे ये तो मतलब सरकार बदलने के बाद ये सारे मीडिया जो है ये डिफरेंट नाम से उनको बुलाते हैं। आई होप यू नो दैट ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो उसके बाद मेरे समझ में आया कि अच्छा, न्यूज़पेपर भी मतलब प्रो और एंटी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वो भी कोई ना कोई चलाता ही है, कोई ना कोई उसको रन करता है, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शुड टेक क्विक एक्शन अगेंस्ट दोज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड कंप्रोमाइजिंग प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स का भी बात हो गया, है ना। इट इज नॉट द टाइम टू शो टिथ बट अ टाइम टू बाइट। बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने कि showing the teeth, and I guess you can quote it in your answer as well, the entire thing, right? कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये तो जस्ट अ रिकमेंडेशन है और आप इसको अपने रिकमेंडेशन या कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हो। दैट इज ऑल दैट इज गिवन इन दिस न्यूज पीस, ठीक है। नेक्स्ट इज नो बार ऑन हाई ऑफिस इन जुडिशियरी ओवर द पास्ट व्यूज। अभी क्या हुआ है ना, अभी एक विक्टोरिया गौरी है, विक्टोरिया गौरी का ना अपॉइंटमेंट हुआ है कहां पे, एज अ जज इन मद्रास हाई कोर्ट। और वहां पे उनको अपॉइंटमेंट के चक्कर में सीजेआई को घेरा जा रहा था कि आपने उनका अपॉइंटमेंट कैसे कर दिया। उनके पास्ट के व्यूज ना उनको ये मतलब उनका व्यूज जो है ना सिर्फ व्यूज जो इनके अपोज करने वाले हैं, ना सिर्फ व्यूज बल्कि वो हेट स्पीच जहां से डिलीवर किया जा रहा था उस स्टेज को भी उन्होंने शेयर किया था। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन अपोज्ड एंड Chief Justice of India has defended the stand of Collegium for her recommendation. Moving on to the next news, and this is encounter on between security forces in militant in Kashmir's Pulwama. और यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि साउथ कश्मीर लिखा हुआ है। ये जो टेरर एक्टिविटी ज्यादातर होती है ना वो साउथ कश्मीर में ही होती है, ये एक नोटेबल थिंग है इस पीस में। उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है। टॉप कमांडर हैज बीन किल्ड, और ये हम लोगों ने देखा है वो क्या करता था, लोगों को इधर से उधर कराता था, एंड दैट इज ऑल, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज द एडिटोरियल। इसमें जो है ना पहला एडिटोरियल है द वाइडनिंग डिवाइड। हेडिंग देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, सब हेडिंग देख करके आपको सब कुछ समझ में आएगा। पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में जो है ना मीटी और कुकीजो ट्राइब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये बहुत पुराना मई से चल रहा है, ठीक है। और अभी देखो नवंबर बीतने वाला है, हाफ द नवंबर हैव फास्ट, राइट। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आज भी जो है ना अभी कल ही के न्यूज में हमने देखा कि आईटीएलएफ ने एक अपना सेल्फ रूल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अनाउंस कर दिया था। सेल्फ रूल हमने देखा था ये चीज, राइट। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है टोटल कि उन्होंने कर दिया, बट उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, लेकिन इसका होना गलत है। और ये शो करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रही है ना। और उसके बाद ये कहते हैं कि कुकीजो लीडरशिप, कुकीजो कम्युनिटी का जो है एक मेन डिमांड है ना वो है लीडरशिप चेंज, कि भाई लीडर आप जो चीफ मिनिस्टर को रखे हुए हो उसको प्लीज चेंज करो, ठीक है ना। बट यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, रादर इट हैज रिलाइड upon the paramilitary forces to quell the violence in areas adjoining Imphal valleys and the hill areas. यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो, it has taken a recourse to the provisions of Article 355 to maintain peace despite denying its imposition in the state. मेंटेन कर रहा पीस वहां पे, वो आर्टिकल 355 बोलता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां पे पीस मेंटेन करना आपका काम है। और अगर नहीं हो पाता है तो यू हैव टू डू व्हाट, इफ यू फेल टू डू देन आर्टिकल 356 सेज कि आप वहां पे इंपोज कर सकते हो प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे इंपोज नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल 355 का यूज करते हुए इन्होंने कोशिश किया है कि वहां पे पीस मेंटेन किया जाए। ऑलराइट, ओके। और उसके बाद फिर बस कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। जो यहां का कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन मैंने जानबूझ करके हाईलाइट किया हुआ है। अनलेस द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप चेंजेस इट्स स्टबर्न स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग अ डिस्क्रीट साइलेंस व्हाइल यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्लॉयज टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट, the festering in Manipur
is bound to continue. You cannot write such conclusion in your exam, and that's the reason I have highlighted it like this. ठीक है, we cannot write such conclusion in a bound to continue festering in Manipur. You're bound to continue. You cannot write anything of that sort in your examination. ठीक है ना? Good. Next आते हैं, a war in Myanmar. The Janta must hold talks with the rebels and relinquish power. देखो क्या हुआ था ना कि एक वहां पे ना डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेसी एक वहां पे लीडर है, बहुत ही मतलब पावरफुल, बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत मतलब एक सॉर्ट ऑफ गांधीयन है वो, है ना, ऑंग सैन सू की। ठीक है, ऑंग सैन सू की। ठीक है, ये एक लीडर है। ये ना पहले क्या था, पहले वहां पे जनता गवर्नमेंट इन द सेंस मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पे थी, और उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑंग सैन सू ने क्या किया, वहां पे पावर ग्रैब किया, पावर होल्ड किया, पावर जीता उन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, मिलिट्री आई, उनको अरेस्ट करके जेल वेल में डाल दी और अपना सरकार बना लिया उन्होंने। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन वाले जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, और ये कौन लोग हैं, ये एथनिक माइनॉरिटीज है, बेसिकली एथनिक माइनॉरिटीज हैं, एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का इन्होंने नाम रखा द थ्री ब्रदरहुड। और इन्होंने ना मतलब मल्टीपल फ्रंट्स ओपन करके और जनता गवर्नमेंट को एकदम तबाह कर दिया। अभी हमने रिसेंटली कल ही वाले न्यूज़पेपर में मेरे ख्याल से मैंने बताया था आप लोगों को कि म्यांमार से आर्मी के सोल्जर्स जो है ना भाग करके कहां आ गए थे, इंडियन बाउंड्री के अंदर आ गए थे, मिजोरम में आ गए थे, जहां से उनको लेके जाया गया, कहां पे, मणिपुर में, राइट, मोरे इन मणिपुर। ये हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था। तो सोचो आर्मी को भागना पड़ रहा, मतलब जनता गवर्नमेंट को कितना ज्यादा प्रेशर ये द थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने अपने अंडरग्राउंड गवर्नमेंट के थ्रू उनके ऊपर पोज कर दिया है। बहुत सारे टेरिटरी जो है ना लूज आउट कर चुकी है जनता गवर्नमेंट, और बहुत सारी अभी बची हुई हैं, जहां बची हुई है यहां पे मल्टी फ्रंटल अटैक कर रही है ये अलायंस। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन वाले जो है ना, ये सू की मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं, पीसफुल रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, ये लोग वायलेंस करने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है ना, और उसमें आसियान नेशन जो है ना, द जनरल्स आर आल्सो फेसिंग रीजनल आइसोलेशन, स्पेशली इन आसियान रीजनल आइसोलेशन भी उनको दिया गया है। दिस इज ऑल इन द न्यूज। यहां पे ये वाला मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, ये बताने के लिए कि ये कंक्लूजन जो है ना वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंक्लूजन है, इसको हम लोग सीधा सीधा एग्जाम में कोट कर सकते हैं। एंड द कंक्लूजन इज major regional players along with ASEAN should play a more proactive role to achieve a ceasefire in Myanmar, setting the stage for meaningful dialogue that is aimed at restoring democracy and freedoms। तो ये वाली चीज ना हम लोग सीधा सीधा कोट कर सकते हैं अपने आंसर की में। ठीक है ना, तो आज के न्यूज़पेपर में आई बिलीव इतना ही है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Thank you so very much everyone for joining me, and see you tomorrow with the news analysis. Thank you so very much everyone.